उनके बीच में से पेजेस फट रहे थे, उनकी प्रिंटिंग उल्टी हो रखी थी। कंज्यूमर फोरम में एक मेंटल हरासमेंट का केस डाल देती हूँ। आपकी तरह का काम नहीं है कि यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे 2 वीडियो बना के डाल दिए और पैसे कमा लिए, बट आज कुछ ऐसा हुआ दैट आई एम बींग फोर्स्ड। मैं बता रही हूँ, पिछले 1 महीने में मैं हर वीकेंड घर गई हूँ। हेलो एवरीबॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल येस, आई एम रियली सॉरी। आई नो दैट आई एम कमिंग अप विद अ न्यू वीडियो आफ्टर 2 whole weeks. So yeah, I was pretty much occupied by a lot of things. Last week I had my college fest, and I was also very occupied by my small business, as you all know that I have started. And इससे पहले मैंने सोचा था that I will be filming a full vlog of this day, but आज कुछ ऐसा हुआ that I'm being forced to record a sit down video to let you know all the problems and all the things that you have to face if you are building your own small business or a small startup, as you call it. Let's begin. I received a lot of queries from a lot of people out there who want to start up something of their own, or they just want to know in general that how did I do it. So let's begin. I will be highlighting here the major problems that I faced, क्योंकि entire story मैंने इस वाले वीडियो में शेयर कर रखी है, so you can go and watch it. तो सबसे पहले और सबसे बड़ी प्रॉब्लम दैट आई हैड टू फेस वाइल बिल्डिंग अ बिजनेस, और एनी वन हैज़ टू फेस, इज़ दैट अ बिजनेस इज़ नॉट अ वन मैन जॉब. फॉर एग्जाम्पल, मैंने जर्नल्स और कैलेंडर्स का स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आई डिज़ाइंड एवरीथिंग ऑन माई ओन, बट प्रिंटिंग के लिए आई हैव टू डिपेंड ऑन समवन, देन आई हैव टू डिपेंड ऑन समवन फॉर द वेबसाइट, आई हैव टू डिपेंड ऑन समवन फॉर द पेमेंट्स एंड XYZ. तो ऑनेस्टली वेबसाइट का प्रोसीजर वॉज वेरी स्मूथ फॉर मी. आई मेड द वेबसाइट ऑन विक्स, आई बॉट देयर प्लान एंड मैंने वेबसाइट बना ली वहाँ पे. आई बॉट द डोमेन, दैट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी. एंड पेमेंट गेटवे में येस, आई गॉट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. नाउ आई एग्जैक्टली टेल यू इन डिटेल कि वहाँ पे क्या हुआ था. सो ईज़बाज़ इज़ द प्लेटफॉर्म जिस पे मैं पेमेंट्स लाइक इट इज़ द पेमेंट गेटवे जिससे मैं अपनी वेबसाइट को लिंक करना चाहती थी. वाई आई टेल यू, देर आर मेजर रीजन्स. सबसे पहले तो आई नो देर आर बिगर गेटवेज ऑल्सो. देर इज़ रेजरपे, पेटीएम एंड अ लॉट मोर ऑफ देम, पर मैं सिर्फ ईज़बाज़ में अप्लाई कर पाई थी क्योंकि अभी इन द रिसेंट टाइम्स RBI की गाइडलाइंस चेंज हुई हैं एंड पेटीएम, रेजरपे, इन सब ने अपनी न्यू ऑनबोर्डिंग बंद कर दी थी. सो ईज़बाज़ वॉज द ओनली ऑप्शन जिससे मेरी विक्स वाली साइट ईजिली कनेक्ट कर पाती, इसलिए ईज़बाज़ वॉज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर मी जिन्हें मैं अप्रोच कर सकती थी. मैंने उनको अप्रोच कर लिया था. जैसे ही मैंने अपनी वेबसाइट बनानी स्टार्ट करी थी, मैंने वैसे ही उनका फॉर्मेलिटी जो उनका फॉर्म होता है वो फिल करके वेबसाइट पे डाल दिया था. एंड वहाँ पे लिखा रहता है कि विदिन 7 days वी विल अप्रूव इट. तो मुझे लगा था कि हाँ अच्छी बात है, 7 days में हो जाएगा, बट आइडली इट डजंट हैपन इन 7 days. बहुत टाइम लगता है एंड आई न्यू दैट कि उसमें टाइम लगेगा. तो अराउंड 4-5 days या मे बी 1 हफ्ते बाद मुझे उनकी टीम से एक रिप्रेजेंटेटिव का कॉल आया एंड शी सेड कि शी विल टेक इट फॉरवर्ड विथ मी, शी विल बी माई रिलेशंस मैनेजर विद द टीम. एंड आई वाज लाइक ओके फाइन, गुड. एंड शी सेड कि मैंने आपकी डिटेल्स देख ली हैं, दे लुक फाइन एंड हम करवाते हैं. उस टाइम पे शी डिड नॉट से एनीथिंग लाइक कि उन्हें कोई कमी लग रही है मेरी प्रोफाइल में या ऐसा कुछ भी. उन्होंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे, आप इसको कहाँ बेचोगे, कैसे बेचोगे. उन्होंने मुझसे लिंक्स मांगे, मैंने वो लिंक्स उन्हें भेज दिए वेबसाइट के. एंड या दैट्स प्रिटी मच इट. उसके बाद दिवाली के बाद मैंने उन्हें खुद कॉल किया क्योंकि उनकी तरफ से कोई भी रिवर्ट नहीं आ रहा था. जब मैंने उन्हें कॉल किया, उन्होंने मुझसे अब कहा कि आपके पास कोई गवर्नमेंट इशूड सर्टिफिकेट नहीं है. माइंड यू, मैंने कॉल किया था, उन्होंने मुझे कॉल करके ये चीज़ नहीं बताई थी. तो जब मैंने कॉल किया, उन्होंने बताया आपको कोई गवर्नमेंट इशूड सर्टिफिकेट चाहिए. उन्होंने मुझे 3-4 ऑप्शंस दिए जिसमें से जो मुझे बेस्ट लगा मैंने उनको बना के भेज दिया. और मैंने उनसे तभी भी कहा था अगर आपकी अभी कोई डिमांड है तो आप मुझे अभी का अभी बता दो. तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, बाकी सब कुछ आपके अकाउंट में लुक्स गुड एंड हो जाएगा. मैंने उनको नेक्स्ट डे सर्टिफिकेट बनवा के भेज दिया बिकॉज मुझे भी अर्जेंसी थी.
एंड उसके बाद जब सर्टिफिकेट पहुंच गया, अब वो मुझसे कहती हैं अगले दिन कि आपके पास तो करंट अकाउंट नहीं है, आपने तो सेविंग्स अकाउंट की डिटेल्स डाल रखी हैं। तो मैंने उनसे कहा आप मुझे एक बार में अगर सब कुछ बता दो तो वुडंट इट बी बेटर कि मैं एक ही बार में सब कुछ कर लूँ। एंड दिस डे व्हेन शी टोल्ड मी, इट वाज अ फ्राइडे एंड सैटरडे बैंक बंद होने वाली थी, संडे भी बैंक बंद होती है एंड अकाउंट खुलवाने के लिए आपको बैंक जाना पड़ता है या आपको किसी बैंक के रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी पड़ती है। ऑनलाइन प्रोसीजर भी है बट अगेन उसमें भी बहुत टाइम लगता है। तो थैंकफुली हम लोग ने एक रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया, वो हमारे घर आए एंड हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपका अकाउंट खुलवाता हूँ। उन्होंने अर्जेंट बेसिस पे अराउंड ट्यूसडे या वेंसडे तक मेरा अकाउंट एक्टिवेट करवा दिया था। उसके बाद मैंने उनको अकाउंट डिटेल्स भी भेज दी कि ये अकाउंट डिटेल्स है, अब तो आप फाइनली मेरा अकाउंट एक्टिवेट कर दो। तभी भी वो नहीं माने। देन फिर से उन्होंने मेरे वेबसाइट के लिंक्स और ये सब मांगे जो कि मैं उन्हें ऑलरेडी बहुत पहले भेज चुकी थी। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे 2 दिन बाद कॉल किया कि आपकी वेबसाइट में हमें कुछ चेंजेस चाहिए, हमें टर्म्स ऑफ सर्विस और रिफंड एंड कैंसिलेशन ये सब एडिट चाहिए। देन अगेन आई वाज लाइक आप मुझे एक बार में क्यों नहीं बता देते। एंड तभी आई वाज लिटरली स्टक समवेयर, पर फिर भी मैंने अपना लैपटॉप निकाल के ये चीज़ तभी का तभी करी। एंड देन फाइनली आई वाज लाइक अब तो दे दो। एंड देन उसके बाद 2 दिन बाद फिर वो मुझे कॉल करके बोलते हैं कि अब हमें आपकी वेबसाइट का IP एड्रेस चाहिए। इट्स लाइक ओके फाइन। उसके बाद मैंने वो भेजा एंड देन फाइनली इट वाज अगेन अ सैटरडे जिस दिन मुझे ईज़बा से मैसेज आया डायरेक्टली कि आपका अकाउंट इज़ अप्रूव्ड नाउ। अब अप्रूव हो गया मतलब मैं पेमेंट्स ले सकती हूँ मेरे अकॉर्डिंग। तो मैंने उसको अपने वेबसाइट से लिंक कर दिया बट स्टिल लोग पे करने का ट्राई कर रहे थे बट दे कुडंट पे। अब मैंने ये चीज़ देन एंड देयर उनको बताई कि ऐसा हो रहा है। हेलो, सो सॉरी। सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई डैड और उसके बाद अब मैं 1 घंटे बाद ये वापस फिल्म करने बैठी हूँ क्योंकि अभी एक और प्रॉब्लम आ गई। तो वेर एवर आई वॉज उससे पहले पेमेंट गेटवे की बात कर रही थी मैं। एंड या देन फाइनली जब मेरे पास अप्रूवल आ गया पेमेंट गेटवे का, उसके बाद मैंने उनको, इट वॉज अ सैटरडे, और मैंने उनको बोला कि वो मेरी वेबसाइट पे काम नहीं कर रहा है। देन दैट गर्ल टोल्ड मी कि आज तो हमारा पूरा टेक टीम छुट्टी पे है, अब हम मंडे ही करा पाएंगे। तो अनदर 2 days वो गॉन। फिर मंडे मैंने उनको बोला, मैंने फाइनली टेक टीम से बात करी एंड देन मंडे शाम तक फाइनली द पेमेंट गेटवे गॉट सेटल्ड ऑन माई दिस थिंग ऑन माई वेबसाइट एंड फाइनली ऑर्डर्स आने स्टार्ट हुए। अभी ऑर्डर्स आने तो स्टार्ट हो गए बट मेरे पास कैलेंडर्स का, मेरे पास हर चीज़ का स्टॉक लिमिटेड था। जर्नल्स का मेरे पास तब तक स्टॉक था ही नहीं क्योंकि तब तक भी जर्नल्स की हमारी प्रिंटिंग डिसाइड नहीं हुई थी। एंड जो हमारा कैलेंडर्स का भी स्टॉक था दैट वाज वेरी मिनिमल। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट लॉट ऑफ प्रिंटिंग करवाई थी ऑफ द कैलेंडर्स, तो उसमें मैंने बताया था जैसे कि मेरी गलती तो थी ही, बट देन जो मैंने फर्स्ट लॉट 100 का प्रिंट करवाया था उसमें से 50 के आसपास कैलेंडर्स में प्रिंटिंग एरर था। तो हर पेज के हर उस पर लाइन बनी हुई आ रही थी, वो बहुत ही गंदा लग रहा था देखने में। जब मैं उनके पास गई बात करने, ना दिस इज़ प्रॉब्लम नंबर 2, मैं उनके पास गई बात करने तो, और मैंने उनको एकदम सच बताया कि देखिए मेरी ये प्रॉब्लम है, 50 में तो आपकी गलती है एंड बाकियों में, एंड एक्चुअली सारों में ही मैंने एक गलती कर दी है जिसके लिए मुझे सभी रीप्रिंट करवाने हैं, पर ये 50 तो आप मुझे रीप्रिंट करके दो। बट वो उस पर भी वो इनिशियली नहीं अग्री कर रहे थे कि नहीं हमारी कोई गलती नहीं है, इतना थोड़ा बहुत प्रिंटिंग एरर तो हो ही जाता है, डजंट मैटर। एंड वो कैलेंडर्स उन्होंने काफ़ी महंगे छापे थे, लेट मी बी ऑनेस्ट। तो आई वॉज नॉट रेडी टू टेक नो फॉर एन आंसर। मैंने बहुत परसिस्ट किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको ये वाले प्रिंट करके देते हैं बट जो 2 पेजेस में आपकी गलती है उसका हम अलग से पैसा चार्ज करेंगे और बाकी 50 कैलेंडर्स का तो हम पूरा ही पैसा चार्ज करेंगे। आई वाज लाइक ठीक है फाइन, आप करो। एंड फाइनली मैंने उनसे वापस प्रिंट करवाया एंड ऑफकोर्स मुझे यहाँ पे बहुत सारा लॉस हुआ क्योंकि 100 कैलेंडर्स छप गए थे और मेरी भी गलती थी ऑफकोर्स क्योंकि मैंने ढंग से चेक नहीं किया था। एंड देन फिर वो प्रिंटिंग एरर भी था। सो या दिस वाज अनदर एरर। देन प्रॉब्लम नंबर 3 वाज फाइंडिंग
someone good to print my journals. अब जर्नल प्रिंट करने के लिए मुझे जेन्युइनली कोई नहीं मिल रहा था आगरा में. मैंने इंडिया मार्ट पे कम से कम 25-30 लोगों को कॉल मिलाया एंड तब जाके फाइनली आई वॉज सेटल्ड ऑन दिस वन वेंडर जिनसे मैंने सैम्पल मांगा. मैंने उनको अपनी फ़ाइल भेज दी. उन्होंने मुझसे कहा वो 2 दिन में सैम्पल रेडी कर देंगे और मैंने उनसे कहा मैं एक बार आपके ऑफिस आऊँगी जस्ट टू चेक कि सैम्पल कैसा है, क्योंकि मुझे फिज़िकली टच फील करके चेक करना है एंड मुझे वो ठीक लगता है तो मैं देन एंड देयर आपको ऑर्डर दे दूँगी. एंड इनिशियली मेरा यही प्लान था कि मैं 100 डायरीज़ का ऑर्डर दूँगी क्योंकि मुझे लगा था उतनी बिक पाएंगी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था. फाइन, मैं उनके पास गई. आई क्वाइट लाइक्ड द फर्स्ट सैम्पल क्योंकि मतलब फाइनली इट वाज बाइंडेड और कोई वेंडर मान ही नहीं रहा था उसको वैसे बाइंड करने के लिए जैसे मैं चाहती थी. ठीक है, आई हैड अ वर्ड विद द ओनर ऑल्सो एंड दे वर प्रिटी नाइस. तो दिस वॉज अ वेंसडे जब मैं गई थी वहाँ पे और उन्होंने मुझसे कहा नेक्स्ट वेंसडे हम आपको पूरे 100 जर्नल्स की डिलीवरी दे देंगे. आई वॉज क्वाइट हैप्पी. उसके बाद मैंने उनको दे दिया ऑर्डर. आई पेड द एडवांस और मैं आ गई वापस. देन ट्यूसडे मैंने उनको कॉल किया पूछने के लिए कि क्या आप वेंसडे दे दोगे, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा, हम थर्सडे देंगे. तभी तक आई वॉज फाइन. मैंने कहा एक दिन का डिले चलता है. वेंसडे मैंने उनको कॉल किया तो फिर उन्होंने एक और दिन डिले किया कि हमारी मैम मशीन ख़राब हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है. एंड देन फाइनली फ्राइडे व्हेन आई कॉल्ड, मैं बहुत गुस्से में थी और मैंने कहा अगर आपने कल तक विच इज़ सैटरडे शाम तक अगर आपने मुझे नहीं डिलीवरी दी तो मुझे रिफ़ंड चाहिए, मैं नहीं ले रही हूँ आपसे कोई भी डायरीज़, ये वो करके फाइनली उन्होंने मुझे, उनकी मशीन ख़राब थी उनके अकॉर्डिंग, पर फिर भी उन्होंने शाम तक मुझे पूरी डिलीवरी दे दी. फाइन, आई वॉज हैप्पी. इस बीच में क्या हुआ था, मुझे रियलाइज़ हो गया था कि 100 से ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं. मेरे 100 ऑर्डर्स एक्सीड हो गए थे ऑलमोस्ट. तो फिर मैंने इसीलिए पहले मैंने उन्हीं को सोचा कि मैं उन्हीं को ऑर्डर दूं. बट समथिंग इन मी प्रिवेल्ड एंड आई गॉट अनदर वेंडर और मैंने उन्हें ऑर्डर दिया 200 और जर्नल्स का. एंड थैंक गॉड, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ भगवान का कि मैंने 200 जर्नल्स का ऑर्डर उन्हें दिया और इन्हें नहीं. एंड मैंने वो ऑर्डर उन्हें 3-4 दिन पहले ही दिया था और उनकी 100 जर्नल्स और इनकी 100 जर्नल्स मुझे सेम टाइम पे सैटरडे को मिल गई और मैं उन्हें लेके घर भाग गई. एंड लेजिट मैं बता रही हूँ पिछले 1 महीने में मैं हर वीकेंड घर गई हूँ, सिर्फ इसी काम से घर गई हूँ. कभी कैलेंडर्स घर पहुँचाने, कभी जर्नल्स घर पहुँचाने, कभी कुछ करने, कभी पैकिंग देखने. इट वॉज़ केओटिक पिछला 1 महीना जेन्युइनली. मतलब जब से दिवाली गई है तब से मैं हर वीकेंड घर जा रही हूँ. ठीक है, चलो मैं घर गई एंड घर पहुँचते ही द फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू डू वाज टू चेक ऑल द डायरीज़, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल में चेक करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो कार्टन्स में पैक्ड थी और वो मुझे घर लेके जानी थी, तो मैं उन्हें अनपैक नहीं करना चाह रही थी यहाँ पे क्योंकि बहुत क्योस हो जाता. तो हम घर गए और मैंने घर पे जाते ही सबसे पहले सबको काम पे लगाया. मम्मी, सुहाना, पीयू, मैं, हम सारे मिलके सारी जर्नल्स चेक कर रहे थे. अब चेकिंग में हम लोग क्वालिटी चेक कर रहे थे, मतलब कि कोई पेज फटा ना हो, प्रिंट ठीक हो, प्रिंटिंग कोई एरर ना हो, पेजेस गंदे ना हो, ये सब हम चेक कर रहे थे. हमने वन थिंग वी मिस्ड वॉज कि हमें पेजेस की सीक्वेंसिंग भी चेक करनी चाहिए क्योंकि वो 200 पेजेस की जर्नल थी. तो 100 या 200 डायरीज़ के लिए एक एक पेज चेक करना, डेट्स चेक करना ह्यूमनली इज़ नॉट पॉसिबल. तो मैंने इसीलिए सबसे यही कहा था कि आप बस कवर पेज चेक करो, अंदर के पेजेस ये चेक करो कि कोई फटा नहीं है, प्रिंट ठीक है, गंदा नहीं है, दैट्स इट. तो ठीक है, ये कर करके हमने कम से कम उस बैच में से 10 से 11 डायरीज़ निकाली जो अत्यंत बुरी हालत में थी. मतलब उनके बीच में से पेजेस फट रहे थे, उनकी प्रिंटिंग उल्टी हो रखी थी. मतलब डायरी ऐसे होती है, उन्होंने पेजेस उल्टे प्रिंट कर रखे थे, आधे पेजेस उल्टे प्रिंटेड हैं, आधे सीधे प्रिंटेड हैं, कहीं पे बीच में ब्लैंक पेज आ रखा है, पता नहीं क्या हो रहा था. एंड इट गॉट मी सो फ्रस्ट्रेटेड ऑन द इनसाइड. बट देन तभी तक भी आई वाज काम. मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 10 ही डायरीज़ हैं और मैंने उनको तभी का तभी उसकी फ़ोटो भेज दिया. बट दिस डे वाज अ संडे क्योंकि मैं अगले दिन घर गई थी. तो संडे को उनके एक एम्प्लॉय ने कॉल उठाया, मैंने उन्हें सारी फ़ोटोज़ भेज दी और मैंने उन्हें कॉल करके बताया. द फर्स्ट थिंग शी टेल्स मी इज़, वो एक्नॉलेज करने को ही तैयार नहीं थी कि ये प्रॉब्लम उनका हो सकता है. एंड शी टोल्ड मी कि आपने ट्रांजिट में कोई प्रॉब्लम किया होगा, आपने कोरियर वोरियर करवाए होंगे आगरा, इसलिए हो गया. हमने तो एक एक डायरी का एक एक पेज चेक करके भेजा है.
आई वाज लाइक अच्छा। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने फिर 1 घंटे बाद शी टेल्स मी कि ठीक है कोई बात नहीं, तो आप मुझे 10 डायरीज़ वापस भेज दो और मैं आपको वापस प्रिंट करके दे दूँगी। तो माई क्वेश्चन वॉज कि मैं आपको वापस क्यों भेजूँ, पहले आप मुझे नई प्रिंट करके दो, फिर अगर आपको चाहिए तो मैं आपको पुरानी वाली वापस कर दूँगी, क्योंकि वो एनीवे मेरे किसी काम की नहीं है, पर पहले आप मुझे नई तो भेजो। दे वर नॉट रेडी। मंडे को मैंने उनके बॉस से बात करी, उनका बॉस मुझसे बात करने के लिए रेडी भी नहीं था। ही इज़ अ मैन एंड ही डिड नॉट वांट टू टॉक टू मी। उसके बाद जब मैंने बहुत ज़्यादा परसिस्ट किया तो सुबह से लेके शाम हो गई एंड देन ही फाइनली अग्रीड टू टॉक टू मी। मैंने उनसे बात करी, ही वॉज टॉकिंग टू मी सो रूडली, सो बैडली। उसने भी मुझसे यही कहा कि नॉट डायरेक्टली बट ही इम्प्लाइड कि मैं झूठ बोल रही हूँ और ऐसी कोई भी डायरी गलत प्रिंट नहीं हुई है और मैं इस चीज़ को बना रही हूँ क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। बिकॉज आई स्ट्रेट अवे आज देम कि आप मुझे 10 डायरीज़ का रिफ़ंड कर दो, क्योंकि मुझे नई डायरीज़ नहीं चाहिए अब, क्योंकि आप बहुत लेट करोगे बनाने में और मुझे उतना लेट नहीं करना है। बिकॉज कस्टमर्स के ऑर्डर्स लेके बहुत लेट डिलीवर करना भी मेरे लिए इज़ समथिंग दैट आई डोंट वॉन्ट टू डिससेटिस्फाई माई कस्टमर्स। बट ही वॉज नॉट रेडी टू गिव द रिफंड एट ऑल। उसके बाद आई गिव इन, आई वॉज लाइक ठीक है आप मुझे नई डायरीज बना के दो। एंड इट वॉज अ वेरी हीटेड आर्ग्यूमेंट आफ्टर विच ही अग्रीड एंड ही सेड, और मैंने उनकी अपने पापा से भी बात कराई थी एंड ही अग्रीड एंड ही सेड कि मैं आपको 15 तारीख तक सारी 10 की 10 डायरीज डिलीवर कर दूंगा। मैंने नेक्स्ट डे उनको कोरियर करवा दी वो वाली डायरीज और वो उनको पहुंच भी गई थी उसके नेक्स्ट डे, नहीं एक्चुअली सेम डे कोरियर करवाई थी और नेक्स्ट डे उनको पहुंच गई। एंड देन दे अग्रीड कि हाँ उनकी गलती है। उससे पहले वो यही बोलते जा रहे थे कि मैं शायद झूठ बोल रही हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है। देन दे फाइनली अग्रीड। उन्होंने मुझे 15 तारीख का प्रॉमिस किया था, मैंने उन्हें 15 को ही कॉल किया और उन्होंने मुझे कहा था 15 को इट विल बी डिलीवर्ड टू आगरा। मैंने उनको 15 को कॉल किया, तब तक उनकी बाइंडिंग भी ख़त्म नहीं हुई थी, उनकी बाइंडिंग हो रही है अभी। तो मैंने उनसे पहले तो बिल्कुल रूडली बात नहीं की, मैंने उनको नॉर्मली कहा कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप 15 तक भेज दोगे और अभी तक आपकी बाइंडिंग ही हो रही है। उनकी एम्प्लॉय ने मुझसे इतनी गंदी तरह से बात करी एंड शी टोल्ड मी कि हाँ तो मैम टाइम लगता है ना ये सब करने में एंड दिस दैट और हम हर हालत में कल शाम तक विच मीन 16 को विच इज़ टुडे हम आपको कोरियर करवा देंगे। नाउ टुडे व्हाट हैपन्स, टुडे मतलब आज तो बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टनिंग चीज़ हुई मेरे साथ। आई गॉट वन कंप्लेन फ्रॉम अ कस्टमर हु टोल्ड मी कि पेजेस की सीक्वेंसिंग गलत है। एंड इट मतलब मुझे बहुत बुरा लगा ये जान के कि ऐसा हुआ है। बिकॉज like as a small business, as a person, even as a content creator, if I am selling something to my subscribers जिनसे मैं पैसे ले रही हूँ, तो I obviously want कि मैं क्वालिटी हर तरह से मेंटेन करके चलूँ और मैं किसी को भी डिससेटिस्फाई नहीं करना चाहती हूँ whomsoever is spending money on my website। बट जब मुझे पता चला मुझे बहुत बुरा लगा एंड दिस वॉज आवर फर्स्ट एक्चुअल कंप्लेन फ्रॉम अ कस्टमर। इससे पहले वी गॉट वन कंप्लेन जिसका एक पेज स्लाइटली फटा हुआ था, बट देन दैट गर्ल शी डिडंट हैव एन अनबॉक्सिंग वीडियो, सो अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट डू अ लॉट फॉर हर। एंड आई वुड ऑनेस्टली अर्ज यू गाइज ऑल्सो, अगर आपका कोई ऐसा हैम्पर मेरी तरफ से आ रहा है, प्लीज़ मेक एन अनबॉक्सिंग वीडियो इफ़ यू वॉन्ट टू क्लेम एनी डिफेक्टेड और एनी दैट सॉर्ट ऑफ I'm so sorry, that sort of a thing। फिर आज मैंने उनको फाइनली कॉल किया, हिज एम्प्लॉय एक्चुअली टुक द फ़ोन और मैंने उनसे बहुत क्लियरली बोल दिया कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप मेरी अपने बॉस से बात करवाइए। दे weren't रेडी। ठीक है, सबसे पहले दैट बॉस वो उनके ऑफिस में गई, उन्होंने उनसे बोला मैम बात करना चाह रही हैं, ही डिनाइड आउटराइट और वो बाहर आके मुझसे कहती हैं कि सर हैं ही नहीं, जबकि उनके सर वहीं बैठे थे, वहाँ बात कर रहे थे। एंड शी डिनाइज। जब मैंने उनको बोला झूठ क्यों बोल रहे हो आप, तो मुझसे कहती हैं आप इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो मुझसे। एंड आई मीन आई वॉज ब्लोन, मुझसे झूठ तो मत बोलो एटलीस्ट। एंड देन शी टेल्स द अदर एम्प्लॉय कि तुमने कॉल म्यूट पे क्यों नहीं रखा। मतलब झूठ बोलने की हद, ये सब मैं सुन रही हूँ ऑन कॉल। मैं उनको बार बार परसिस्ट कर रही हूँ कि मुझे आपके सर से बात करनी है, शी इज़ नॉट अग्रीइंग। उसके बाद फाइनली जब मैं लगी रही तब 5 मिनट बाद जाके उनके सर ने कॉल लिया और वो मुझसे बात कर रहे थे। एंड देन ही मेक्स द बहाना कि नहीं एक्चुअली मैम कोई बैठा हुआ था इसलिए उन्होंने ऐसे बोल दिया होगा, नहीं झूठ नहीं बोल रही। मैंने उनसे बिल्कुल आर्ग्यू नहीं किया एंड आई वेंट ऑन लाइक, एक तो आपने मुझे अपनी डायरीज सही टाइम पर डिलीवर नहीं की हैं,
दूसरी बात, उन्होंने गारंटी ली थी कि और किसी डायरी में कोई कंप्लेन नहीं निकलेगी, वो भी निकल आई है. हाँ, एंड देन दे आर नॉट रेडी टू एक्नॉलेज इट, नॉट रेडी टू रिफंड मी ऑल्सो, एंड नॉट रेडी टू गिव मी माई प्रोडक्ट ऑन टाइम. मैं वहाँ इतनी पिस्ड ऑफ थी, एंड आई विल नॉट डिनाई, मैं बहुत गुस्से में बात कर रही थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. एंड यू वॉन्ट बिलीव वॉट ही रिप्लाइड टू मी. ही सेड, मैम ये आपकी तरह का काम नहीं है कि यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे 2 वीडियो बना के डाल दिए और पैसे कमा लिए. हम लोग पूरा दिन यहाँ पे मेहनत करते हैं, हमारे कारीगर लगे रहते हैं. एंड आई वॉज लाइक, यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट माई जॉब, यू डोंट नो वॉट आई डू इन माई लाइफ. तो पहले तो आप पर्सनल कॉमेंट्स मत करो बिल्कुल भी. यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी. बट देन अगेन आई न्यू कि कुछ होने नहीं वाला है ये हीटेड आर्ग्यूमेंट करके. बट आई वॉज रियली रियली पिस्ड ऑफ, एंड ही सेड मैनी बैड थिंग्स जो मुझे मैंशन नहीं करनी है यहाँ पे. एंड ऑल द मोर बिकॉज आई वॉज अ यंग गर्ल टॉकिंग टू हिम. मैंने फ़ोन रखा भी नहीं, मैं कंटिन्यूसली बात कर रही थी. उसने फ़ोन छोड़ दिया, अपनी एम्प्लॉय को दे दिया, एंड ही टोल्ड हर कि तुम इसे लेके बाहर जाओ, मुझे नहीं सुनना है ये. एंड आई वॉज सो डैम फ्रस्ट्रेटेड. मैंने फ़ोन काटा, एंड देन आई कॉल्ड अप माई डैड एंड आई टोल्ड हिम कि ये मुझे ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, आप बात करो. बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मुझे कोई गलत आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है, स्पेशली विद अ मैन जो मुझसे इतने बड़े भी हैं. तो आई टोल्ड माई डैड कि प्लीज़ यू ओनली हैंडल दिस गाय. फिर उन्होंने कॉल किया, एंड नाउ सडनली हिज टोन ऑफ टॉकिंग, द वे ही इज़ टॉकिंग, द वे ही इज़ एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक सडनली चेंजेस. पापा के सामने ही इज़ लाइक, यस यस सर, मैं तो मान रहा हूँ मेरी गलती है, हाँ हाँ मैं तो मान रहा हूँ, हाँ ये है, हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं, आप जो बोलोगे हम वैसे कर देंगे, हाँ हमारी गलती है कि डिफेक्ट निकल रहा है, हम सब सही करके भेज देंगे, XYZ. ही इज़ सच अ बिग लायर, ही इज़ सच अ बिग डबल फेस्ड मैन. बट ओके, इधर तक भी ठीक था. उसके बाद मैं बैठी हुई थी, एंड मुझे कॉन्टिन्यूसली अभी ही इन दिस पीरियड 2 और लड़कियों की कंप्लेंट्स आई कि उनके भी जर्नल्स में यही चीज़ है. एंड आई वाज डम स्ट्रक. मुझे एक पॉइंट पे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारी ही जर्नल्स ख़राब हैं. दो आई हैव रिसीव्ड गुड रिव्यूज़ ऑल्सो, बट मुझे ये डर लग रहा था कि हो सकता है लोगों ने ढंग से खोल के सीक्वेंसिंग अभी तक चेक ही ना करी हो. तो देन आई आस्क्ड वन ऑफ माई फ्रेंड्स, जिसको मैंने वो जर्नल गिफ्ट करी हुई थी, उसी बैच की जर्नल मैंने उसे गिफ्ट करी थी. एंड आई टोल्ड हर कि अपनी जर्नल ढंग से चेक करो, कोई भी सीक्वेंसिंग या किसी भी चीज़ का एरर है तो मुझे बताओ. एंड देन जब उसने मुझे कहा कि नहीं कोई एरर नहीं है, तब आई टुक अ साई ऑफ रिलीफ. मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, तो मतलब देर इज़ 1 बैच ऑफ जर्नल्स जिसमें कुछ दिक्कत है. अब मुझे नहीं पता वो बैच कितना बड़ा है, वो 5 हैं, वो 10 हैं, वो 15 हैं, वो 20 हैं, आई रियली डोंट नो. बट आई फील सो बैड. आई एम रियली सॉरी फॉर द पीपल जिनके साथ ये हुआ है. आई नो देयर नेम्स एंड आई वॉन्ट टू टेक देयर नेम्स, क्योंकि I mean, I really feel bad for you guys. I'm really sorry. Anshika, Vidushi and Shreya, I'm really sorry. I'm personally apologizing on this platform क्योंकि मैं I did not mean to do this, you guys. But देर आर सर्टन थिंग्स जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं. मैं लिटरली आज 1 घंटा बैठ के रोई हूँ. उस बंदे ने मुझे इतनी बुरी चीज़ें बोली हैं, टू द पॉइंट आई वाज लाइक कि मैं कंज्यूमर फोरम में एक मेंटल हरासमेंट का केस डाल देती हूँ. बट देन माई डैड वाज लाइक कि कोई बात नहीं, अभी छोड़ो, रहने दो, बी काम, उसको 10 डायरीज डिलीवर कर लेने दो, एंड देन वील सी. उसने पापा को ये प्रॉमिस किया है कि आपकी जितनी भी डिफेक्टिव डायरीज़ निकलेंगी वो हम आपको डिलीवर करके देंगे. पर वो मुझे पता है उसमें वो 2 हफ्ते लगाएंगे, एंड 2 हफ्ते लगाने के बाद देयर इज़ नो पॉइंट, क्योंकि आज ही 16 तारीख है. एंड अगर मैं न्यू ईयर के बाद किसी को डायरी या जर्नल डिलीवर करती हूँ तो उसका कोई भी पॉइंट नहीं है, बिकॉज न्यू ईयर इज़ द टाइम व्हेन यू नीड इट. न्यू ईयर इज़ द टाइम जब आपको आपके हाथ में आपका कैलेंडर, आपका जर्नल, सब कुछ चाहिए. थैंकफुली कैलेंडर्स में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कैलेंडर्स मैंने पर्सनली चेक किए हैं एट ऑल लेवल्स. मैंने एक पेज खुद पलट के देखा है ताकि कोई कंप्लेन ना आए. बट जर्नल्स में अनफॉर्चुनेटली वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 200 पेजेस थे, हम सीक्वेंसिंग नहीं चेक कर सकते थे. हमारे लिए वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था. मतलब वी वर्क ऑन अ स्मॉल स्केल, अभी हमारे पास मशीन्स नहीं है, वी कांट ऑटोमेट दैट प्रोसेस. बट आई एम रियली सॉरी यू गाइज दैट this happened with some of you. I am really sorry. मतलब
क्या बोलूँ मैं और। एंड प्लीज़ आई वुड अर्ज यू, मुझे ऐसे अभी मैंने और प्रॉब्लम्स मेंशन करी नहीं है, बट वाइल इंटरैक्टिंग विद अ लॉट ऑफ कस्टमर्स देयर वर अ लॉट ऑफ कस्टमर्स हु वर वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विथ। आई मीन देयर वर पीपल जिन्होंने पे तक नहीं किया था एंड दे वर ट्राइंग टू स्कैम अस बाय सेइंग कि आप हमें रिफ़ंड करो। उन्होंने पे ही नहीं किया है एंड दे आर टेलिंग अस कि हमने ऑर्डर प्लेस किया, आप हमें रिफ़ंड करो। एंड देन व्हेन आई आस्क देम कि आप हमें ट्रांजैक्शन आईडी या कुछ भी ट्रांजैक्शन नंबर फर्निश करो, कोई स्क्रीनशॉट फर्निश करो, देन दे स्टॉप रिप्लाइंग। तो ऐसे ऐसे स्कैम्स भी होते हैं। पीपल आर एक्सट्रीमली रूड टू यू, पीपल डू मिस्टेक्स। मतलब बहुत सारे कस्टमर्स के साथ ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने अपना पिन कोड गलत डाल दिया है। इसलिए आई अर्ज यू कि अगर प्लीज़ इन द फ्यूचर मुझसे या किसी से भी ऑर्डर करो, प्लीज़ अपना पिन कोड डबल चेक करो, क्योंकि कोरियर सिर्फ और सिर्फ पिन कोड के बेसिस पे ही होते हैं। एंड देन यू कांट ब्लेम एनीबडी एल्स। एक बार इट्स शिप्ड फ्रॉम अस, हम कुछ भी नहीं कर सकते उस कोरियर का, वो कोरियर सर्विस हैंडल करेगी। इट्स नॉट इन आवर हैंड्स। लोगों ने हमसे इसके लिए भी लड़ाई की है कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, हमने पिन कोड ही तो गलत डाला है, सिटी तो ठीक डाली है, बट पिन कोड से ही वो लोग कोरियर पहुंचाते हैं, उसके बाद वो एड्रेस देखते हैं। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इसमें लड़ने का कोई पॉइंट ही नहीं है। बहुत लोगों ने अपना गलती से नंबर गलत डाल दिया। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम चीज़ें रिजॉल्व करें। हमें भी कोई शौक नहीं है, हमें भी बहुत बुरा लगता है जब कोई ऑर्डर जो हमने इतने प्यार से शिप किया है वो वापस आता है। अ लॉट ऑफ पीपल कंप्लेंट कि आपकी पैकेजिंग इज़ नॉट कंसिस्टेंट। आई नो इट्स नॉट कंसिस्टेंट, क्योंकि वी आर अ स्मॉल स्केल ब्रांड। हम लोग की पैकेजिंग इज़ डिफरेंट फॉर एवरी प्रोडक्ट दैट वी शिप। हम हैम्पर बनाते हैं तो हम एक अलग पैकेजिंग रखते हैं, हम जर्नल भेजते हैं तो एक अलग पैकेजिंग में भेजते हैं। ऑफ कोर्स आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि मैंने पिछले वीडियो में डाला था कि हम ट्राई कर रहे हैं कि पैकेजिंग को फुल्ली प्लास्टिक फ्री रखें, बट कुछ जर्नल्स को हमें प्लास्टिक पैकेजिंग में भेजना पड़ा क्योंकि दैट इज़ हाउ आई रिसीव्ड देम। एंड हमारे पास जो हमारी रेगुलर पैकेजिंग थी वो वाइप आउट हो चुकी थी और मुझे जल्दी से जल्दी कोरियर शिप करने थे, तो मैंने वहाँ पे प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया एज़ कम्पेयर टू पैकेजिंग, क्योंकि अगर मैं पैकेजिंग का वेट करती तो और 2-3 दिन का डिले होता। और लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मेल्स और मैसेजेस हमें कर रहे थे कि आप जल्दी डिलीवर करो, वेयर इज़ माई ऑर्डर, वेयर इज़ माई ऑर्डर। इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ शिप किया, बिकॉज आई डिडंट वांट कि कोई ऑर्डर कैंसिल करे या हम किसी का एक्सपीरियंस ख़राब करें। दैट्स वाई द पैकेजिंग वॉज ऑल्सो थोड़ा बहुत इधर उधर। कुछ ऑर्डर्स में येस प्लास्टिक हैज़ बीन यूज इन सम ऑफ द जर्नल्स, बट आई मीन दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कुड डू एट आवर लेवल। आई नो इट वॉजेंट द बेस्ट फॉर द कस्टमर्स, सम कस्टमर्स, बट हमने हमारा बेस्ट दिया है। हम नो डाउट हमने बहुत सारी गलतियाँ करी है एंड नो डाउट हम बहुत सारी गलतियाँ आगे भी करेंगे, बट डेफिनेटली ये वाली गलतियाँ हम अब रिपीट नहीं करेंगे। हमें पता चल गया है कि एक बेसिक आइडिया तो लग गया है हाउ बिजनेस इज़ रन एंड व्हाट आर द प्लेसेस जहाँ पे हमें चेक्स रखने की ज़रूरत है, जो हम मिस कर सकते हैं या कर देते हैं। आई एम सो सॉरी यू गाइज। आज मैं बहुत ही दुखी हूँ टू बी ऑनेस्ट, कि मतलब मैं प्रॉपर व्लॉग तो शूट कर ही नहीं सकती थी, पर मुझे ये वाली बात करनी थी आके सबसे। एंड या आई होप कि आप लोग को समझ आया हो कि स्टार्टिंग अप में कितनी सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं, कितने सारे इश्यूज़ होते हैं, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। और मैं लास्ट में आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ फ्यू थिंग्स कि इफ़ यू ऑर्डर और इफ़ यू हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम अस, प्लीज़ मेक श्योर दीज फ्यू थिंग्स। आप अपना पिन कोड, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर प्लीज़ ढंग से डालना। ऑर्डर करने से पहले हमारी रिफ़ंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी प्लीज़ ढंग से पढ़ लेना। अगर आपका प्रोडक्ट डिफेक्टेड है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है, लाइक टॉर्न पेजेस या कुछ गंदा है या ऐसा कुछ है, तो प्लीज़ टेल अस विद इन 3 days ऑफ द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि उसके बाद इट वोंट बी पॉसिबल फॉर अस। प्लीज़ मेक एन अनबॉक्सिंग वीडियो व्हाइल यू आर ओपनिंग योर पैकेज सो दैट हम उसको ईजिली वेरीफाई कर सकें, क्योंकि आप सिर्फ फ़ोटो भेजते हो, उस बेसिस पे हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है वेरीफाई करना। थर्डली, इफ़ देर इज़ अ प्रॉब्लम लाइक दिस कि पेजेस में सीक्वेंसिंग एरर है, तो अगर आपके पास अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं भी है तो भी हम आपका एरर, आपका प्रॉब्लम ले लेंगे, हम समझेंगे, नॉट एन इशू। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप में से कुछ लोग अपना जर्नल चेक करते हैं और आपको वैसा एरर मिलता है, क्योंकि मुझे जेन्युइनली नहीं पता कि वो कितने जर्नल्स में है, तो अगर ऐसा कोई एरर मिलता है, प्लीज़ ईमेल अस ऑन द
ऑन दिस ईमेल आईडी। मेरे पर्सनल ईमेल्स पे मत ईमेल करो क्योंकि वो बिज़नेस ईमेल्स नहीं हैं। उन ईमेल्स पे आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। वो ईमेल्स मैं इतना फ्रीक्वेंटली खोल के देखती भी नहीं हूँ। अगर बिज़नेस रिलेटेड या मतलब mitali.thisSite.com रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्लीज़ support@mitali.thisSite.com पे ही मेल करो, तभी रिप्लाई मिलेगा और तभी you'll get the accurate answer। इधर आपको नहीं मिल पाएगा कोई आंसर। तो प्लीज़ डोंट ईमेल ऑन माई पर्सनल आईडीज़, प्लीज़ डोंट कॉमेंट योर क्वेरीज, क्योंकि कमेंट सिर्फ मैं बैठ के पढ़ रही हूँ। आई हैव अ टीम ऑन द बैक एंड जो सारे मेल्स रिप्लाई कर रही है, जो वेबसाइट पे डीएम्स रिप्लाई कर रही है। तो प्लीज़ लेट देम डू देयर वर्क। तो अच्छे से सेग्रीगेट भी होगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स में आपका कमेंट खो भी सकता है। मुझे जितने कमेंट्स ऐसे दिखते हैं और मुझे लगता है कि दे नीड एन अर्जेंट रिप्लाई, मैं कर देती हूँ। बट स्टिल अगर आपको एक 100% सॉलिड गारंटी चाहिए कि आपको रिप्लाई मिलेगा, तो प्लीज़ बिज़नेस ईमेल पे मैसेज करो, मतलब मेल करो, या फिर वेबसाइट पे मैसेज करो, तभी आपको एक प्रॉपर रिप्लाई फ्रॉम अस मिलेगा। एंड येस, दैट्स अबाउट इट। मैं क्या बोलूँ टू एंड दिस वीडियो। आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइज, जितने लोगों ने भी शॉप किया है फ्रॉम द वेबसाइट। आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। एंड या इफ़ एनी वन ऑफ यू हैड टू फेस एनी प्रॉब्लम्स, आई एम रियली सॉरी। एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ, डिलेज इन कोरियर इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, और ये होता है। तो अ लॉट ऑफ पीपल गेट पिस्ड ऑन दैट ऑल्सो। सी, आई कम्प्लीटली गेट कि आपको मतलब दुख पहुंचता है, आपको प्रॉब्लम होती है, बट देन प्लीज़ अंडरस्टैंड कोरियर डिले होना इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। ये किसी भी बिज़नेस के साथ हो सकता है, कोई बड़ा बिज़नेस, कोई छोटा बिज़नेस, क्योंकि कोरियर कंपनी के ऊपर है वो, इट्स नॉट ऑन अस। हम जानबूझ के डिले नहीं कर रहे हैं आपका कोरियर। हमारा काम बस इतना है, आपका प्रोडक्ट शिप करना। शिप करने के बाद जो भी सब होता है वो कोरियर कंपनी देखती है। सो या दैट्स अबाउट इट। वही मैं कह रही थी कि बिज़नेस इज़ नॉट अ वन मैन थिंग। आपको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट और बहुत सारे लोगों की वेल विशेज़ लगती हैं। तो बस यही कहना है मुझे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्डरिंग। अगर किसी के भी साथ कोई भी प्रॉब्लम ऐसी आई हो, आपको कोई भी इनकन्वीनियंस हुआ हो, आई एम genuinely sorry, really sorry. And yeah, I will see you in the next one.